तो सबसे पहले सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लें और जो भी आपके इष्ट हैं, जिसको भी आप मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, तो उस परम भाव में जो परमात्मा है उसको सबसे पहले नमस्कार करें कि जो भी मेरे पास है, जो भी आपने मुझे दिया है, वो सब अच्छा ही दिया है, मेरी भलाई के लिए। जो भी आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मुझे मौका मिला है इस वर्कशॉप को अटेंड करने का, जिसमें आज हम नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न जो है उसको कैसे ब्रेक किया जाता है उसे मैं सीखने वाला हूं। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं परमात्मा का। अब आप सभी लोग अपनी आंखों को खोल लें। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, सचिन जी, अश्विनी जी, कन्हैया जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद ही कोई हमारे इस ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनमें से कोई ही ऐसा हो जो कभी दुखी ना हुआ हो, जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई हो। ऐसा कोई है जिसके जीवन में कोई परेशानी, समस्या नहीं आई हो? अगर कोई ऐसा है तो वो चैट में लिख के मुझे बताए कि हाँ, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आई। उमेश जी बोल रहे हैं बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। कोई ऐसा है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं आई? हम मानते हैं ना हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, नेगेटिविटी। मानते नहीं मानते हैं? आज की वर्कशॉप किसके काम की है? जिसके जीवन में कभी ना कभी नेगेटिविटी आती है या उनके परिवार के जनों में नेगेटिविटी आती है। तो आप बताएं, आपके जीवन में कभी नेगेटिविटी आती है? अगर आती है तो यस यस लिखें, वाई चैट में लिखें, वाई। मनोज जी बोल रहे हैं कि बिना समस्या के जीवन नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम जब समस्याओं के सागर में गोते लगा रहे हैं तो हमें तैरना भी आना चाहिए ना। तो आज हम वही तैरना सीखेंगे। समस्याएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन अधिकतर लोग जो है ना उसके जाल में फंस जाते हैं। तो हमें निकलना भी आना चाहिए कि हम किस तरीके से उस मकड़ जाल से निकलें। क्योंकि देखा है ना आपने, कीड़ा जो है वो एक मकड़ी के जाले में कैसे फंस जाता है, जितना ज्यादा हिलता है, झटपटाता है, उतना ज्यादा वो उसमें उलझता जाता है। तो ये जो नकारात्मक समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, ये भी क्या है, मकड़ जाल की तरह ही हैं। और अगर हम सही तरीके से उससे निकलना नहीं जानेंगे तो हम बहुत सारा समय नष्ट कर देंगे। ठीक है, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए, नेगेटिव जो पैटर्न है थिंकिंग का, वो एक साइक्लिक पैटर्न है ना। जब हम एक, आपने देखा होगा, अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जब हम एक नकारात्मक विचार हमारे जीवन में आता है तो वो एक अकेला विचार नहीं होता है, उसके साथ साथ कई सारे नेगेटिव विचार आते चले जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है, आप उदास हो जाते हैं और इसी तरीके से कॉम्प्लिकेशंस, आगे चिंता, तनाव और यहां तक कि डिप्रेशन का भी रूप ले लेते हैं। वो कहां से शुरुआत हुई? उसकी शुरुआत जो हुई वो कहीं एक गलत विचार से, एक गलत घटना से, एक गलत भाव से हुई। जो शुरुआत हुई उसकी हमको कड़ी पकड़नी है ना, रूट कॉज। अगर आप परेशान हैं तो अगर आप अपने जीवन की किसी समस्या के बारे में अगर फील करेंगे तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि वो जो विचार, एक विचार जो था नकारात्मक, उसकी एक कड़ी है, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई, और हम नकारात्मकता के एक जाल में, एक साइकिल में उलझ जाते हैं। अब ये जो नकारात्मकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे किसी गलत विचार से ही आए, ये गलत भाव से भी आ सकती है। देखा होगा आपने कि हम लो फील करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। आपने दिन भर एनर्जी से काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत एनर्जेटिक होकर काम किया,
आपने अच्छा काम किया, आप जिम भी गए, आपने अपने ऑफिस का भी वर्क किया, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब किसी नकारात्मक भाव ने, चिंता ने, हताशा ने आपको पकड़ लिया। ऐसा होता है क्या? आप लोगों के साथ कभी हुआ है? तो लिखें यस चैट में लिखें यस। देवव्रत जी अपने आप को म्यूट कर ले, है ना, और चैट में लिख के बताएं आपने खुद को अनम्यूट कर लिया है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अपने आप को अनम्यूट नहीं करें, मैंने सबको म्यूट किया था। प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। एट प्लेस ऑफ यू प्लीज राइट इन द चैट। चलिए, सभी के साथ ऐसा होता है ना? तो अब हमें समझना होगा रूट कॉज, क्योंकि होता क्या है आपको पता है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने करियर, हर चीज के लिए हम बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा समय इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो मन हमें चला रहा है, जिस मन से हम गवर्न हो रहे हैं, उस मन को हम ट्रेन नहीं करते हैं। उस मन के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, हमारा जो मन है उसके कई तल हैं। अगर हम मोटा मोटी देखें तो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, है ना, और तीसरा तल क्या है? अनकॉन्शियस माइंड, जिसपे हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। कॉन्शियस माइंड जो है वो, जो हम जागृत अवस्था में, अभी हम जागे हुए हैं ना, हम जागृत अवस्था में हैं, अभी हम कॉन्शियस हैं, है ना, किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो अभी हम किस माइंड से चल रहे हैं? कॉन्शियस माइंड से। इसमें हम नए नए विचार लेके आते हैं, जागृत विचार लेके आते हैं, माने हमें जो विचार चाहिए। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, तो आप बेहोश होकर तो नहीं कर सकते, उसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये क्या स्थिति हुई? कॉन्शियस। अब सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस होकर हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे सचिन जी को बाइक चलाना बड़ा ही पसंद है ना, तो उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि गियर चेंज करना है या नहीं करना है। ऑटोमेटिक जो है वो फोन पे भी बात कर रहे हैं और गियर भी चेंज कर रहे हैं, है ना। कोई महिला है, वो खाना बना रही है, पुरुष भी बना सकते हैं, मैं भी बनाता हूं। अब खाना बना रहे हैं तो मुझे बड़ा उसमें जो है कॉन्शियसनेस लेके आनी पड़ेगी कि कितना टाइम हो गया, कितने टाइम रखना है, 3 सीटी लेनी, 4 सीटी लेनी। क्यों? कभी कभी खाना बना रहे हैं। लेकिन जो हैबिचुअल है उस चीज का, वो आराम से दूसरा काम भी करता रहेगा, फोन पे भी बात कर रहा है और खाना भी बना रहा है, मसाले भी सही पड़ रहे हैं, नमक भी 2 बार नहीं पड़ रहा है। ये क्या है? सबकॉन्शियस से, क्योंकि ट्रेन ट्रेन हो गया ना। तो सबकॉन्शियस जो है बहुत पावरफुल होता है। हमारे जो मन का एक हिस्सा अगर आप मानेंगे कॉन्शियस, तो 9 टाइम्स बड़ा और 1000 टाइम्स ज्यादा शक्तिशाली होता है, हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तभी तो क्या होता है, अधिकतर आपने देखा होगा कि आप रात को सोचकर सोते हैं कि सुबह उठूंगा, मैं योगा करूंगा, प्राणायाम करूंगा, वॉक पर जाऊंगा, जिम जाऊंगा, और सुबह सुबह जब अलार्म बजता है, अलार्म बंद किया, सो गए। होता है ये आप लोगों के साथ? तो ये जो चीज है वो कहां से हो रही है गवर्न? वो हो रही है सबकॉन्शियस माइंड से। समझ रहे हैं? मन के हिस्से हैं ये, मन के 2 अलग अलग तल हैं, है ना। और तीसरा है अनकॉन्शियस। जैसे जो शारीरिक क्रियाएं हैं, भोजन का पाचन, हृदय की गति, है ना, हॉर्मोन्स का सीक्रेशन, ये कहां से गवर्न हो रहा है? ये गवर्न हो रहा है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से। अगर मान लीजिए मनोज जी कहे नहीं आज तो मेरा मन ही नहीं है, हॉर्मोन्स जो है मत बनाइए, तो बॉडी जो है डिसबैलेंस हो जाएगी। होता है ना, हमारा कई बार मन होता है आज तो मेरा मूवी देखने का मन है, आज तो मेरा यही खाने का मन है। तो ये जो मन है, इसको हम क्या समझ रहे हैं? इसके 3 तल। कॉन्शियस माइंड का क्या ट्रेट है? एक बार में एक विचार
हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है। आप सोच के देख लीजिए, अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में अभी दूसरा विचार नहीं आएगा। जैसे ही मेरी बात से आपका ध्यान हटेगा तो आपको समझ में, अरे इंडिया का मैच कल हार गई यार साउथ अफ्रीका से। तो ये विचार कब आएगा? जब हटा, एक बार में एक विचार। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है सुपर कंप्यूटर की तरह है, ये एक बार में बहुत सारा डाटा जो है प्रोसेस करता है। हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कितना सारा सीनरी रहती है ना, रोड पे कई गाड़ियां हैं, कोई इधर से गाड़ी आ रही है, कोई उधर से गाड़ी आ रही है, सामने से आ रही है, हम सब जगह जो है ध्यान रख पा रहे हैं और साथ में गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं। तो उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है। समझ रहे हैं? कॉन्शियस माइंड क्या करता है? जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, देखिए आपने सोचा मैं कल सुबह उठूंगा, ये कहाँ हुआ? कॉन्शियसली सोचा आपने, शॉर्ट टर्म मेमोरी रही, सुबह याद ही नहीं रहा कि सुबह उठना है, क्यों उठना है ना। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जो हम लेते हैं वो कैसे लेते हैं? कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज की, वो कैसे करते हैं? कॉन्शियस माइंड से करते हैं। डिसीजन लेते हैं, जजमेंट लेते हैं, विल पावर हमारी, ये सब कॉन्शियस माइंड से गवर्न होता है। सबकॉन्शियस माइंड से लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना, जो हमारी यादें हैं, मान लीजिए 5 साल पहले कोई घटना घटी, तो वो आपके माइंड में अभी भी स्टोर्ड है। तो वो स्टोरेज कहां पर है? वो सबकॉन्शियस माइंड के कैपेसिटर में स्टोर्ड है। हमारे इमोशंस, इमोशंस कहां से आते हैं? सबको, अभी आप बड़े अच्छे से हंस रहे हो, खेल रहे हो, आप किसी शादी में गए हो, बड़ा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, वहां पे आपको आपके फूफा जी मिल गए, है ना, और उनके साथ आपका कुछ कहा सुनी हो गई थी 10 साल पहले, तुरंत सारी यादें जो हैं आपकी मेमोरी से निकल के बाहर आ जाएंगी, आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। कहां से आया वो? अभी तो नहीं थी ना वो घटना, इस पल में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो घटना पीछे से निकल के आ गई। तो ये चीजें कहां से आती हैं? सबकॉन्शियस माइंड से। हमारी क्रिएटिविटी, है ना, हम पेंटिंग बनाते हैं, हम गाना गाते हैं, हमारे अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज हैं वो कहां से आती हैं? सबकॉन्शियस माइंड से, है ना। और जो हमारी हैबिट्स भी जो बिल्ड होती है ना, वो सबकॉन्शियसली बिल्ड होती हैं, इसलिए उनको हैबिट कहा जाता है। हैबिट अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, तो उसको अगर 3 घंटे 4 घंटे पे सिगरेट पीने की आदत है, तो उसको अपने आप पता चल जाएगा 3-4 घंटे हो गए, अब तो जाना पड़ेगा, है ना। किसी को अगर कोई और बुरी हैबिट है तो वो भी आएगी, और अच्छी हैबिट है, सुबह उठने की हैबिट है, अपने आप नींद खुल जाएगी, कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये जो हैबिट्स हैं, ये हैबिट्स भी बिल्ड होती हैं सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है। फिर अनकॉन्शियस माइंड, ऑटोमेटिक कंट्रोल जो है हमारा बॉडी का, पल्स का कंट्रोल, नर्वस सिस्टम कंट्रोल, इम्यून सिस्टम कंट्रोल, जो भी हमारा सिस्टम है बॉडी का, कि परमात्मा ने कैसा बनाया है सिस्टम, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो सांस लेना ही भूल जाए व्यक्ति, कहे आज मन नहीं है मैं सांस नहीं लूंगा, समझ रहे हैं, कहेगा नहीं आज तो पचाने का मन नहीं है मेरा खाना। तो ये कहां पे? अनकॉन्शियस माइंड इनको ड्राइव करता है। ओके, यहां तक कोई समस्या कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड? अगर कुछ है, क्लियर है तो लिखें सी, चैट में लिखें क्लियर या सी। प्रशांत जी को क्लियर है, देवव्रत जी को भी क्लियर है, अश्विनी जी, राजेश जी, सचिन जी, मनोज जी को भी क्लियर है, गुड। अधिकतर लोगों को क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव जो साइकिल है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है? मान लीजिए कोई विचार से भी स्टार्ट हो सकता है ना, कोई गलत विचार आ गया दिमाग में, कोई नेगेटिव विचार आ गया, कोई डिप्रेसिव विचार आ गया, अरे यार इतनी मेहनत कर रहा हूं कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, आपने बड़ी अच्छी मेहनत की, सब कुछ अब आपको फल मिलने ही वाला है, उसके पहले ही आपको नेगेटिविटी आ गई। अब जो नेगेटिविटी आई, उसने क्या किया? एक साइकिलिक फॉर्म में आपको फंसा दिया। नेगेटिव विचार से क्या जनरेट होता है? नेगेटिव फीलिंग। क्या जनरेट होता है?
आप अभी कोई अच्छा विचार लेके आइए या नकारात्मक विचार आइए, उसके पीछे क्या होगा, उसकी फीलिंग आएगी ना। किसी को लगा कि अरे यार मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूं, किसी ने बोल दिया अरे शादी में तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या पहन के आ गए। अब क्या होगा, पूरे आप शादी में घूमोगे, आपका मन कहीं नहीं लगेगा और बुरा अलग से लगेगा, अरे यार मजा नहीं आया। तो नेगेटिव थॉट से नेगेटिव फीलिंग, भाव, हमारा भाव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव भाव से भी क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, डीप नेगेटिव फीलिंग, भाव दशा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाव दशा। जब भाव दशा आपकी नेगेटिव हो गई तो उससे विचार कैसा निकलेगा, फिर नेगेटिव। बबूल बोया आपने, है ना, तो क्या निकलेगा, फिर उसका फल लगेगा बबूल का ही, और बबूल का फिर बीज निकलेगा। तो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग, डीप नेगेटिव फीलिंग, विचार, भाव, भाव दशा। तो इसके साइकिल में क्या है, हम उलझ जाते हैं। कभी कभी तो ये क्या होता है कि आप सोए, सुबह उठ के फिर आपने अच्छा महसूस किया, चलिए आई गई बात हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ घटनाएं भी ऐसी हो जाती हैं साथ में कि हम फिर अगले दिन भी नेगेटिव भाव में हैं, उसके अगले दिन भी नेगेटिव भाव में हैं। तो आपने देखा होगा जब बहुत नेगेटिव भाव दशा हो जाती है तो विचार भी नहीं आता, इससे बुरा फीलिंग रह जाती है। क्या बोलते हैं हम, मन नहीं कर रहा, विचार नहीं बचा उधर पे, क्या बचा, मन ही नहीं कर रहा है, सैड होके मुंह लटका के बैठे हुए हैं। हुआ है किसी के साथ, आप लोगों के साथ? तो लिखें यस, लिखें वाई, कि बुरा ही लग रहा है, कुछ विचार भी नहीं आ रहा है, बस बुरा लग रहा है। अश्विनी जी बोल रहे हैं यस, देवव्रत जी, अजीत जी यस, सर्वेश जी, कोमल जी बोल रहे हैं कि उनके साथ रोज होता है ऐसा, मधु जी यस। तो अब हमें इससे बाहर निकलना है। ये तो हमने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली कि होता क्या है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये देखिए नेगेटिव विचार आया और उससे तुरंत नेगेटिव फीलिंग में पहुंच जाएंगे आप थोड़ी देर में, और नेगेटिव फीलिंग के बाद डीप नेगेटिव फीलिंग। और विचारों का क्या होता है, एक चेन होती है, जैसे चेन रिएक्शन होती है ना, एटॉमिक चेन रिएक्शन, तो ये चेन रिएक्शन है। एक नेगेटिव विचार, दूसरा नेगेटिव विचार, तीसरा नेगेटिव विचार, चौथा नेगेटिव विचार, उसी के बारे में बहुत सारे नेगेटिव विचार, फिर नेगेटिव फीलिंग, 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 डीप 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 होते हुए नेगेटिव फीलिंग जो है इतनी डीप हो जाती है, भाव दशा में कन्वर्ट हो जाती है। नेगेटिव भाव दशा को क्या बोलते हैं हम, तनाव, चिंता, हताशा, निराशा, अवसाद, डिप्रेशन। ये सब क्या है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। अब हमें इन फैमिली मेंबर्स को, इनकी मेहमानी हमें नहीं करनी है, हमें इनको अपनी लाइफ से भगाना है ना। क्या करना है हमें इनको, कोई चाहता है क्या ये सब चीजें अपनी लाइफ में रहें? क्यों अश्विनी जी, यस और नो, यस और नो? तो हम चाहते हैं, सब बोल रहे हैं नो। तो नो के लिए बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत ही सिंपल तरीका है ना, जिससे हम इस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक कर दें। और इस पैटर्न का उपयोग सिर्फ आप अपने तक नहीं, आपके जीवन में जो भी आपके पारिवारिक जन हैं, फ्रेंड्स हैं, कभी ना कभी तो नकारात्मकता में पड़ेंगे, भावनात्मक रूप से कमजोर फील करेंगे। कभी हो सकता है कि उनका ब्रेकअप हो गया हो, कभी सामाजिक या पारिवारिक समस्याएं हों, आर्थिक समस्याएं हों, है ना। तो हमें क्या है, इसको हटाना है अपने जीवन से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको ब्रेक करने का जो टेक्निक है, इसको मैंने नाम दिया है 3 हैमर ऑफ थॉर। थॉर जो है ग्रीक माइथोलॉजी में देवता है जिनका हथियार है हथौड़ा, है ना। तो हमें हथौड़े से इस साइकिल को तोड़ देना है, इस साइकिल को हमें
ब्रेक करना है। तो अब जो है मैं आपको एक प्रयोग करवा रहा हूं जिसे आप सभी को करना है, आप सभी को करना है। सबसे पहले अपने हार्ट चक्र माने अपने हृदय को पर अपना हाथ रखें, अपने हृदय पर अपना हाथ रखें, है ना। तो आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं क्या? आंखें बंद करें, आंखें बंद करके महसूस करें कैसा भाव है, आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, शांत लग रहा है, डर लग रहा है, कुछ भी, जो भी भाव आपको लग रहा है, सबसे पहले हमें उसे फील करना है। आंखें बंद करें और शांत होकर फील करें कि अंदर क्या स्थिति है। अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं तो आप सभी लोग शांत हैं, लेकिन जब आप इस प्रयोग को अपने जीवन में करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आप परेशान हैं, हताश हैं, तो आप उसे महसूस कर पाएंगे। हम लोग क्या हैं? मनुष्य हैं, मानव हैं, और मानव मन को महसूस कर सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं मन नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, परेशान हूं, दुखी हूं, खुश हूं, आनंदित हूं। तो हम सभी भावों को महसूस कर सकते हैं। विचारों को अगर हम नहीं भी पकड़ पाए तो हम भाव के तल पर महसूस कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये सब कॉन्शियसली वर्क करती है, इसलिए ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। ये टेक्निक जो है वो सब कॉन्शियसली आप पर अपना असर छोड़ेगी, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो आप सभी लोगों ने भाव को महसूस किया, कोई नहीं कर पाया हो तो वो चैट में लिखे कि भाई उसको कुछ फील नहीं हुआ। फियर, अश्विनी जी को जो है फियर फील हुआ, सचिन जी को जॉय, शांत लग रहा है योगेश जी को, बहुत बढ़िया, और कन्हैया जी को कुछ भी फील नहीं हुआ। देखिए कुछ भी फील नहीं हुआ तो हो सकता है आप शांत हो। आर के लवानिया जी को भी फील नहीं हो तो दोबारा आप आंखों को बंद करें, और क्योंकि देखिए स्वयं को तो आप स्वयं ही महसूस कर सकते हैं। आपके अंतर के तल पर क्या चल रहा है, बेचैनी है, निराशा है, या उत्साह है, उमंग है, चिंता है, क्या चीज है, वो तो आपको महसूस करना पड़ेगा। फिर से आप 1 मिनट के लिए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, और जिसे भी फील नहीं हुआ है शांत होकर अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। हाथ रखें अपने हृदय पर और महसूस करें कि क्या महसूस हो रहा है। अब कन्हैया जी आपको कुछ महसूस हुआ? अश्विनी जी, ये पहला स्टेप है। अगर आपके अंदर चिंता है, देखिए नेगेटिव फीडबैक साइकिल को हमें ब्रेक करना है। बिल्कुल थकान भी हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, वरीज हो सकती है, या पॉजिटिव भाव भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले कंफ्यूज फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन भी एक फीलिंग है, यू मे फील कंफ्यूज्ड, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये हम कब कर रहे हैं? अगर आपके जीवन में आप नकारात्मकता के दौर से गुजर रहे हैं, हताश, चिंता, डिप्रेस, डल, तनाव, चिंता, कुछ भी उस तरह के भाव को महसूस कर रहे हैं, तब हमें इस टेक्निक का उपयोग करना है ना। तो अच्छी बात है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, या कुछ भी फीलिंग नहीं हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, रिलैक्स्ड फीलिंग है वो। तो अब हम इसको आगे का स्टेप, पहला स्टेप यही है कि आपको पता तो आपको ही चलेगा कि आपको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। अगर मैं पूछूं जिससे फील नहीं हुआ, उनसे मैं प्रश्न पूछूं आपको अभी अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तो आप बता सकते हैं कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। गायत्री जी, गायत्री, अजय जी,
अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है आपको? नमस्ते सर, हम तो कंफ्यूज्ड टाइप के थे, लेकिन कंफ्यूज वो टाइप अच्छा के ही हैं? लगा क्योंकि अभी कैसा लग रहा हाँ, है आपको? अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं अपन, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। तो वही तो पॉजिटिव फीलिंग रहना हुई ना, चाहिए हमेशा। वही तो अजय जी, वही फीलिंग है, यही तो मेरा नाम भाव है। अभय, वो अच्छा लगना एक भाव अभय है मेरा ना? नाम है, मेरे मम्मी पापा का नाम है। अच्छा, अजय जी नाम है ना आपका? हाँ, तो अभय। अजय जी अभी जैसे आप बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, तो यही तो महसूस होगा। आप हृदय पे हाथ रख के जब देखेंगे तो अच्छा महसूस होगा। अगर किसी को बेचैनी हो रही है तो बेचैनी लगेगी उसको, है ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, कि हमें एक पॉजिटिव भाव को नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी ने कभी ना कभी तो जीवन में उत्साह, उमंग, हैप्पीनेस को महसूस किया है। कभी ना कभी तो आप नाचे होंगे, कभी ना कभी तो उत्साह से, विक्ट्री से, कभी ना कभी तो आप भरे होंगे। कभी कोई आपने स्पोर्ट जीता होगा, कभी कोई कंपटीशन जीता होगा, कभी आपको कोई खुशी मिली होगी, या अनायास ही आप खुश हुए होंगे। सभी के जीवन में ऐसा कोई पल जरूर होगा। अब आपको एक वो पल अपने जीवन का, जो आपका सबसे सुखद पल रहा है, उसको महसूस करना है। वो हो सकता है कि आपने किसी को प्रपोज किया हो सकता है आपकी शादी हुई हो, आपका बेबी हुआ है, आपको नई जॉब मिली है। कोई भी ऐसी फीलिंग, किसी ने आपको सरप्राइज दिया है, कोई भी एक ऐसी फीलिंग को आपको सोचना है। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। आप सभी आंखें बंद करके बैठ जाएं दोबारा, और कोई ऐसा पॉइंट अपने जीवन का, अपने बचपन का, अपने किसी भी टाइम पीरियड का उसको सोचें। हो सकता है आपने पतंग उड़ाई हो, किसी की पतंग काटी हो और आपको बहुत मजा आया। कोई भी एक ऐसा पल जब आपने बहुत ही उत्साह और उमंग को महसूस किया है, उस एक पल को आप सभी को सोचना है। वो कौन सा पल था? अब गहरी लंबी सांस लेकर पुनः वर्तमान में आ जाएं। अच्छा, जिन लोगों ने भी उस पल को, उस घटना को महसूस कर लिया है, उनको समझ में आ गया कि हाँ मैं उस दिन बहुत खुश था, वो चैट में लिखकर बताएं यस। जिनको भी वो पल याद आ गया है, सर्वेश जी को आ गया है, अभय जी को आ गया है याद, राजेश जी को आ गया है, मनीष जी को आ गया है, कन्हैया जी को भी आ गया है, शैलेश जी, देवव्रत जी, बाकी लोग जिसको नहीं आया है वो लिखें कि नहीं आया है, नो। जिसे नहीं आया है, डॉक्टर रमाकांत जी को भी आ गया है, क्योंकि हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तो पल आनंदित रहते ही हैं। अजीत जी को नहीं आया है। अजीत जी, कभी खुश नहीं रहे क्या आप जीवन में? कोई ऐसा पल जब आप बहुत खुश रहे हों? कभी भी कोई भी ऐसा पल, किसी ने आपकी तारीफ की है? सर मैं ढूंढने में रहा, लेकिन ऐसा कोई पल आ नहीं रहा था। छोटे छोटे पल आ रहे थे। हाँ, मैं छोटा ही वो पल, चीज तो देखा। छोटा ही पल जिसमें आप खुश हुए हो, बस एक पल को याद
रखना है अपन को। छोटे छोटे आ रहे थे, हाँ, छोटे छोटे मैं पल। चाह रहा था। हाँ, हाँ, बस उसी ऐसा तो आ एक, रहा। उनमें से किसी एक पल को याद करके रख लें, क्योंकि आगे हमारे प्रयोग में उसका उपयोग होगा। जी जी सर, एक ठीक, कोई थैंक यू छोटा सर। सा पल जो आपको याद आया हो, उसको याद करके रख लें आप सभी लोग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रयोग में। देखिए इसमें हमने क्या किया, हम लोगों ने अपने सबकॉन्शियस का उपयोग करा उस पल को याद करने में, क्योंकि सबकॉन्शियस में ही फीड है सारी इंफॉर्मेशंस, क्योंकि दुख भी उधर ही से निकल रहा है, नेगेटिविटी भी उधर ही से आ रही है, नेगेटिव भाव भी उधर ही से आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी भी उधर ही फील्ड है, पॉजिटिविटी भी वहीं पे है, लेकिन हम उसे याद ही नहीं करते हैं। किसी ने अगर हमें गाली दे दी तो हम उसको 10 बार याद करेंगे, वो व्यक्ति बड़ा बुरा है, उसने मेरे को गाली दी। लेकिन किसी ने आपकी तारीफ की तो आपको उसकी कोई फिक्र ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं। तो अब हम सभी ने एक ऐसे पल को मेमोराइज कर लिया अपनी मेमोरी में, और उसके एक जो आर्काइव थी मेमोरीज की, उससे हमने बाहर निकाल लिया उसको। ठीक है, अब जिसका हम उपयोग करेंगे। अब हमें क्या करना है, जब आपने उस खुशी को महसूस किया, उस खुशी को महसूस किया, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जो है वो फिल होना स्टार्ट हो गई होगी, आपने उस पॉजिटिविटी को महसूस किया होगा। आपकी मदर ने आपके लिए बड़ा अच्छा खाना बनाया, आपके मन का खाना बनाया, बड़ा मजा आया, खाने में आप आनंदित हो गए। डोंट टॉक। रानावत जी आप अपने आप को म्यूट कर लें। है ना, सभी अनम्यूट रखें अभी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। तो क्या हुआ कि जब हम किसी भी पॉजिटिव फीलिंग को महसूस कर पाए, आपकी माँ के हाथ का खाना हो सकता है कोई बाहर रह रहा हो, बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा हो, या बाहर ऑफिस में हो, तो उसको अपनी माँ के हाथ का खाना याद आया कि वाह यार क्या मस्त खाना था। तो खाने की फीलिंग कितनी अच्छी फीलिंग है वो। कभी आपके बच्चे ने आपका हाथ पकड़ा हो, पहली बार हाथ पकड़ा हो, कितनी अच्छी फीलिंग है वो। तो ऐसे कई सारे छोटे बड़े पल हमारे जीवन में बिखरे हुए हैं। हमने क्या करा, नेगेटिविटी को तो समेट लिया और पॉजिटिविटी हमारे अंदर बिखरी हुई। अब हम उसी पॉजिटिविटी का उपयोग करेंगे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। क्या करेंगे, हम उसी नेगेटिविटी को ब्रेक करने के लिए हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग का उपयोग करने वाले हैं। चलिए अब प्रयोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, रिलैक्स हो जाएं। सबसे पहले रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाएं शांत अवस्था में। 3 बार गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास, और हर श्वास के साथ आप लोग और रिलैक्स्ड होते चले जाएं। गहरी लंबी श्वास लें और हर श्वास के साथ और ज्यादा रिलैक्स्ड होते जाएं। अब अपने सीधे हाथ को, राइट हैंड को अपने हृदय पर रखें। अपने सीधे हाथ को अपने हृदय पर रखें और महसूस करें अभी क्या महसूस हो रहा है। महसूस करें अभी क्या महसूस हो रहा है। गहरी लंबी श्वास के साथ अपने हृदय के भाव को, डर को या शांत अवस्था को महसूस करें। अब धीरे धीरे हम अवचेतन की परतों को खोलकर उस पल में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ही प्रसन्न थे, आनंदित थे। आप उस पल को दोबारा से जी रहे हैं, उस पल को दोबारा से महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा पल
जब आप बहुत ही आनंदित थे, अब आप उसे दोबारा से महसूस कर रहे हैं, दोबारा से विजुलाइज कर रहे हैं। अब आप उस समय में जब आप बहुत ही प्रसन्न थे, उस समय में पहुंच गए हैं। उस आनंद को महसूस करें। आपको सिर्फ उस आनंद को महसूस करना है, बिना किसी विचार के, बिना किसी तर्क के। सिर्फ उस आनंद को महसूस करें जब आप बहुत प्रसन्न थे, बहुत आनंदित थे, बहुत खुश थे। अभी आपको उसी आनंद अवस्था में रहना है। जब मैं इंस्ट्रक्शन दूं तब आप आगे बढ़ेंगे। अभी उसी आनंद अवस्था को महसूस करें, बिना तर्क के, बिना किसी विचार के। धीरे धीरे इस आनंद को अपने बाहर की परतों पर भी आने दें। उस आनंद को महसूस करें बाहर, अपने शरीर पर, अपने हृदय स्थल पर। उस आनंद को महसूस करें। ये अवचेतन में जो आनंद छुपा हुआ है, उसको बाहर की परतों पर आने दें। अपने फेस पर स्माइल के साथ उसे बाहर आने दें। इस आनंद को, इस खुशी को, इस खुशी की तरंगों को अपने बाहर शरीर पर आने दें। स्माइल के साथ बिखर जाने दें उसे, बाहर भी बिखेरें उस आनंद को जो आप समेटे हुए हैं। आपकी स्माइल के साथ वो आनंद बाहर झांक रहा है, बाहर आ रहा है। अब सिर्फ आनंद रह जाने दें, उस घटना को छोड़ दें, सिर्फ आनंद रह जाने दें। उस आनंद को फील करें। देखिए आपके फेस पर स्माइल होगी। अगर आप उसे महसूस कर पा रहे हैं तो आपकी आंखें भी स्माइल से, आपका पूरा शरीर स्माइल से भर जाएगा। जैसे आप उस समय आनंद में थे, उसी आनंद अवस्था को आप महसूस कर पाएंगे। अब धीरे धीरे अब हम बाहर आएंगे इस प्रयोग से। सबसे पहले गहरी लंबी श्वास लें 3 बार। 3 बार गहरी लंबी श्वास लें। अपने दोनों हाथों को रगड़ें, अपने दोनों हाथों को रगड़ें और अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलें। स्माइल के साथ आंखों को खोलें। इस आनंद की अनुभूति के साथ, स्माइल के साथ अपनी आंखों को खोलें। देखिए इस प्रयोग के पहले और बाद में क्या अंतर आया, अगर आप महसूस कर पाए तो आप चैट में लिखकर बताएं क्या लगा आपको। अमोल जी बोल रहे हैं फीलिंग गुड, रिलैक्स्ड। मनीष जी, प्रशांत जी बोल रहे हैं ऑसम, खुशी महसूस हुई, रिलैक्स हुए। तो देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको बुरा महसूस हुआ हो, हैप्पीनेस इज अनस्टॉपेबल, खुशी, एनर्जेटिक,
गुड मॉर्निंग टाइप फीलिंग, हैप्पीनेस, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा और रहस्य बताना चाहता हूं। देखिए होता क्या है कि जब भी जिन भी लोगों को डर, जो भी बोल रहे थे एंजाइटी है, डर है, चिंता है, वो किस लिए चिंतित हैं? वो अपने आज के लिए तो चिंतित नहीं है। आज तो आप सब लोग बैठे हुए अच्छे से, सबके पास मोबाइल फोन है, कैमरा है, लैपटॉप है, समय भी है, बैलेंस भी है मोबाइल के अंदर, इंटरनेट, और क्या चाहिए आजकल। लेकिन कहां समस्या है? समस्या है कि कल क्या होगा, या समस्या है कल क्या हुआ था। हमने क्या करा, नेगेटिविटी को एक्यूमुलेट कर लिया, बहुत सारी नेगेटिविटी को एक्यूमुलेट कर लिया हम लोग ने अपने सबकॉन्शियस में, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को स्टोर कर लिया। अगर आप नेगेटिव एनर्जी को स्टोर करेंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, और उसका क्या रास्ता है निकलने का? उसका रास्ता है हमारा सबकॉन्शियस से विचार निकलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भाव निकलेंगे जो हमें परेशान करेंगे। तो आपको बस करना क्या है इसमें, आपको करना यही है कि आपको दिन में 1-2 बार अलार्म लगा सकते हैं। शुरू में आपको उस टाइम पर 1 मिनट का अलार्म लगाया आपने, शाम को, सुबह, बस महसूस करना है हृदय पर हाथ रख के कैसा महसूस होगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम साइकिल में होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हम दुखी हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। वो तो कोई पूछता है तो तब हम बोलते हैं अरे मन नहीं कर रहा मेरा, तो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जा रहा मूवी देखने। वो कहेगा कल तो बोला था यार तूने, आज मन ही नहीं कर रहा मेरा। तो ये जो मन है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारा मन में चल क्या रहा है अभी। समझ रहे हैं आप लोग? हमें मन को ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दिन में 2 बार अलार्म लगाया आपने और महसूस किया कैसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो इस प्रयोग को दोहराना है। जब आप इस प्रयोग को करके उठेंगे, 5 मिनट का प्रयोग है, ज्यादा देर का प्रयोग नहीं है, तो आप एनर्जी से, पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। और यही तो हुआ, जब हम बहुत दिनों तक नेगेटिविटी में थे, अंधेरे में थे, हमने क्या करा, लाइट जला दी। अब लाइट में अंधेरा रह पाएगा क्या? और कोई रास्ता नहीं है, अंधेरे को निकालना है तो लाइट तो जलाना पड़ेगा, दरवाजे खिड़की खोलने पड़ेंगे कि बाहर का प्रकाश आए। तो ये जो प्रकाश है हमारे अंदर ही भरा हुआ है। आप अपने जीवन के हर अच्छे पल को याद नहीं रखते हो, लेकिन बुरा कुछ हो जाए तो उसे जरूर याद रखते हो, 10 बार याद रखते हो, 100 बार याद करते हो। जब हम बार बार नेगेटिविटी को याद करेंगे तो फिर तो नेगेटिव ही रहेंगे और नेगेटिव ही करेंगे अगले दिन भी। जब आज हम नेगेटिव हैं तो आने वाला कल कैसा होगा? आज हमारे पास टाइम है कुछ अच्छा पॉजिटिव करने का, उसकी जगह हम क्या करके बैठे हुए हैं, मन नहीं कर रहा। अरे भाई ये मन कौन है? आप दादा हो आपके शरीर के कि मन है? मन को आपके हिसाब से चलना चाहिए कि आप मन के हिसाब से चलेंगे? आपके शरीर के आप ही मालिक हो, या मन को आपने दे दिया रेंट पर शरीर कि भाई तू चला, तू जान भाई, मुझे नहीं पता, मैं तो बेहोशी में रहूंगा। हमारे मन को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग। ये क्या है, ट्रेनिंग है। हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, इंजीनियरिंग बनना है तो 4 साल, एमटेक करना है 2 और साल, एमबीए करना है तो भाई 2 साल, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ना हम लोग। एमबीबीएस करना है 5 साल। लेकिन जो मन के हिसाब से हम चल रहे हैं उसको तो हमने नहीं समझा और ना ही हमने उसको ट्रेन किया। जब हम उसको ट्रेन ही नहीं करेंगे तो फिर वो कैसा प्रतिसाद देगा? आप सोचेंगे मैं तो सफलतम व्यक्ति बनना चाहता हूं, मैं तो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, लेकिन मन तो आपको रोक देगा ना रोज, कहेगा नहीं नहीं अच्छा नहीं फील हो रहा है, चिंता लग रही है मुझे, तो डर लग रहा है मुझे। तो अगर आज अभी के पल में आप डर महसूस करो तो डर जैसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ हमारी कल्पना में है। तो जब भी आप नेगेटिव फील करें तब आपको इस प्रयोग को करना है। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर है नहीं है?
इज इट हेल्पफुल? मनीष जी बोल रहे हैं यस, हेल्पफुल है ये बहुत ही बड़ा मैंने आपको एक बल्ब दे दिया है 1000 वॉट का, जिसे आप जलाकर नेगेटिविटी से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें चैट में लिखा था किसी ने कि रोज ही वो नेगेटिव हो जाते हैं, आप उनका क्या विचार है बताएं मुझे। रिलैक्स लग रहा है कोमल जी? देखिए इस प्रयोग को हमको देखिए एक्शन खुद लेना पड़ेगा। आपका जीवन है, आप उसके मालिक हैं, है ना। आपकी कार ऐसे ही नहीं जाती है इधर उधर, आप उसको चलाते हैं और चलाकर लेके जाते हैं। अपने आप कहीं पर भी इधर उधर नहीं घूमेगी वो। आप चाहेंगे तो वो दिल्ली जाएगी, आप चाहेंगे तो मुंबई जाएगी, है ना। फिर ये आपका शरीर जो है वो मन क्यों चला रहा है? मन को भी आपको देखना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा कि मन कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? अगर आपने एक ड्राइवर रखा हुआ है कार चलाने के लिए, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि ड्राइवर ऐसा तो नहीं है उसको कहीं पे भी घुमा रहा है, लेके चला गया, इधर ठोक दिया उधर ठोक दिया। ऑब्जर्व करते हैं ना हम लोग। सचिन जी, मनोज जी, तो हमें अपने शरीर का, अपने मन का कंट्रोल अपने पास रखना है। तो उसके लिए क्या करना है? सिंपल सी टेक्निक है, अपने मन को देखिए। मन को देखने के लिए क्या है? अपने हृदय पर हाथ रखें। हाथ इसलिए रखा है कि हाथ रख के आप अच्छे से फील कर पाते हैं ना। किसी को अगर आपको फील करना है तो आप क्या उससे गले मिलके फील करते हैं ना कि हाँ रिलैक्स होना है। किसी से गले मिले तो अच्छा लगता है, इसलिए हम गले मिलते हैं। तो अब हमें खुद से ही गले मिलना है, गले मिलके हाथ रख के हमें देखना है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। अगर हम बुरा फील कर रहे हैं तो इस प्रयोग को हमें दोहरा लेना है। बिल्कुल, नेगेटिविटी आने के पहले ही हम इसको जो है रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? आप इस प्रयोग को करिए। आप सुबह दोपहर शाम या दिन में एक बार दो बार, या शाम को अगर आप नेगेटिव फील करते हैं अक्सर, तो शाम को बिना नेगेटिव फील किए हुए इस प्रयोग को दोहराएं। उमेश जी, हम इस पर टेलीफोनिक, कन्हैया जी यहाँ पे तो सभी लोगों कनेक्टेड हैं। अगर आप डिस्कनेक्ट हो रहा है तो एक बार आप अपना इंटरनेट चेक करें। और किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है? अगर आवाज आ रही तो लिखें यस। क्लियर है आवाज? यस, ओके। कन्हैया जी, ओके, कन्हैया जी को आवाज नहीं आ रही है तो एक बार अपना इंटरनेट चेक करें कन्हैया जी। तो हमें नेगेटिविटी को ब्रेक करना है, तो उसका सिंपल सा तरीका है, और पॉजिटिव भी रहना है ना। तो पॉजिटिव रहना है तो एक तो यही तरीका है कि आप सुबह शाम इस प्रयोग को करें। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत पावरफुल टेक्निक सिखाने जा रहा हूं, है ना, किस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक खुद को दिया जाता है ना, खुद को कैसे पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। और जिसको डर लगता है ना, डर बहुत लगता है, चिंता बहुत होती है, तो उनके लिए भी मैं एक टेक्निक बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट क्लास में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिखें इंटरेस्टेड, उसका हम एक सेशन करेंगे। अगर इंटरेस्टेड हैं आप लोग तो। इंटरेस्टेड हैं मनीष जी, सचिन जी, राजेश जी, अभय जी, अंकुर जी, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब आप कितने लोग ऐसे रहे जिन्होंने, जब ये स्टार्ट हुआ था, चिंता में थे वो, जिन्हें डर लग रहा था, और वो ये प्रयोग करने के बाद रिलैक्स हो गए? कितने लोग ऐसे हैं? कन्हैया जी रिलैक्स हो गए, बहुत बढ़िया। प्रशांत जी, राजेश जी, अश्वनी जी। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ही पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमें अपनी एबिलिटी का यूज करना चाहिए। हमारी एबिलिटी क्या है? इमोशंस को फील करने की। तभी तो मशीन, अगर हम इमोशंस को फील नहीं करें तो हम क्या हो जाएंगे? मशीन, है ना। मशीनों में, रोबोट में और ह्यूमंस में क्या डिफरेंस है?
We can feel emotions. Machines are emotionless. राजेश जी, मैं शेयर करूंगा पूरे वीडियो को, आप दोबारा से देखें अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो, है ना। तो ये जो हमारी फीलिंग है ना, इसको हम फील कर सकते हैं अपने चाहे अनुसार, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अब हमें नेगेटिव से ध्यान हटा के कहां पे शिफ्ट करना है, पॉजिटिव पर शिफ्ट करना है। नेगेटिव से ध्यान हटाना है, पॉजिटिव पर शिफ्ट करना है। ओके, ये टेक्निक आपको सभी को करनी है और अपने अपने ग्रुप्स में रिपोर्ट करना है। किसी को अब कोई प्रश्न पूछना है तो अब मैं ओपन कर रहा हूं आप सभी को, आप एक एक करके खुद को अनम्यूट करके या चैट में लिखकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आज के सेशन के रिगार्डिंग या आपकी और कोई क्वेरी है तो। कोई है? सर मेरा नाम सचिन है जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि समटाइम्स यू गेट द फीलिंग लाइक कि न्यूट्रल काइंड ऑफ फीलिंग, मतलब ना तो अच्छा फील करते ना तो बुरा फील करते हो, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऐसे आप मतलब जीरो में चले जाते हो जब कोई फीलिंग नहीं होती, कोई मूड्स नहीं होते। अगर आपको कोई मूवी देखने चलने बोले फॉर एग्जांपल, तो आप जाओगे भी तो भी अच्छा है, नहीं जाओगे तो भी अच्छा है, मतलब यू फाइंड नथिंग उदासी बोलते हैं एक्साइटिंग। इसको, उदासीन, है ना। आप ना तो उमंग में हैं और ना ही आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, और ना ही आप दुख में है। ना आप दुख में हैं, तो ये उदासी है ना। तो उदासी का उल्टा क्या है, उमंग। अगर आप उदासी के भाव में हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप बड़े उमंग किस चीज में आती है, हो सकता है आपको पतंग उड़ाने में बड़ा उमंग लगता हो, आपको क्रिकेट खेलने में बड़ा उमंग आता हो, या कोई और जो है आप फीलिंग में बड़ा उमंगित होते हो, तो आपको उस फीलिंग को महसूस करना है, उससे अपने सबकॉन्शियस को फिल करना है। उदासी भी क्या है, जो इतनी सारी जो परेशानियां हैं हमारे आसपास, जब हमें कुछ समझ नहीं आता है तो उदासी घेर लेती है। तो यही तो भाव दशा है, ये एक नेगेटिव भाव दशा है उदासी, और इसको आप उमंग के द्वारा, हैप्पीनेस के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। एक जगह पे दोनों चीज नहीं आएंगी, अंधेरा और उजाला, तो आपको एक बल्ब जला देना है, तो ये फीलिंग आपकी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। अक्सर क्या होता है, दोपहर में या शाम को इस तरह की फीलिंग आती है, क्योंकि हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, है ना, थकावट हो जाती है, तो एनर्जी की जब कमी होती है तो उदासीनता घेर लेती है। तो एक आध अच्छा सा कॉफी पिए और अपने आप को, आपको जो भी अच्छा लगता हो, 2 मिनट नाच लें। अगर आपको नाचना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, तो गाना सुने, लेकिन पॉजिटिव वाला, उदासी वाला नहीं, खुश होने वाला, है ना। नहीं तो क्या होता है, आधे टाइम तो हम गाने ऐसे सुनते हैं कि टूटा हुआ दिल जो है वो और टूट जाता है, तो वो वाले गाने नहीं सुनने। वो भी एक मेजर रीजन है उदासी का। पंकज उदास के उदास गाने नहीं सुने, खुशी देने वाले किशोर कुमार के गाने सुने। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ठीक है, कोई और? ओके सर। और सेकंड पॉइंट उसी से रिलेटेड था सर कि जो हमारी जो उमंग और एक्साइटमेंट वाली जो फीलिंग्स है, वो जैसे चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा होती थी, बट जैसे हम ग्रोन अप होते गए वो कम 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 होती गई है हर स्टेज में। हाँ, तो उसका मैं कारण आपको नेक्स्ट जो वर्कशॉप है पॉजिटिव फीडबैक, मैं उसमें आपको बताऊंगा, और उसमें आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ओके अभी सर, क्या ठीक। टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, वो पूरा सेशन ही उसी बात पर है कि हम बचपन में क्यों इतने उमंगित रहते थे और अब क्यों इतने उदास रहते हैं। ठीक है सचिन जी? थैंक यू सर। जी वेलकम। सर देखिए, कॉस्मिक एनर्जी का क्या मतलब है, मनोज जी ने प्रश्न पूछा है कि सर स्टेप 2 में कॉस्मिक एनर्जी कैसे फिल करें। देखिए, ये जो प्रसन्नता है यही तो कॉस्मिक एनर्जी है, यही तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और जो डलनेस है वो नकारात्मकता है ना। तो जब आप उस पॉजिटिविटी को महसूस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस में
एक कॉस्मिक एनर्जी को फील कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी को महसूस कर रहे हैं। अगर आप नकारात्मकता को महसूस करें तो क्या बोलेंगे हम? नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने अंदर भर रहे हैं ना, यू आर फिलिंग योरसेल्फ विद नेगेटिव एनर्जी। इस पल अगर हम देखें, चलिए वर्तमान में हम देखें, अगर खुद को महसूस करें तो अभी ना तो हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है और ना कुछ अच्छा हो रहा है, न्यूट्रल अवस्था है, सभी लोग आराम से शांत अवस्था में बैठे हुए हैं। लेकिन हमने क्या करा, अभी सचिन जी को ख्याल आ गया कि अरे उस दिन तो बड़ा बुरा हुआ था, या कल इंडिया हार गई तो बड़ा बुरा हुआ, तो वो दुखी हो गए। तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, इंडिया तो कल ही हार चुका है ना। लेकिन आपने हेलो। महसूस कब किया उस नेगेटिविटी को? आज। हेलो। हाँ, 1 मिनट प्रशांत जी, पहले मैं कंप्लीट कर दूं। और इसी तरीके से अगर हम किसी अच्छी चीज को महसूस कर लें, पॉजिटिविटी को महसूस कर लें, है ना, तो क्या होगा, वो पॉजिटिविटी से आप भर जाएंगे। इसी को मैं बोल रहा हूं कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर फिल करना। जी प्रशांत जी। सर मैं ये कह रहा था, हम कई बार लोगों से आशा लगाते हैं और जब वो आशा पूरी नहीं होती तो फिर हमें हैट्रिड, नफरत फीलिंग होने लगती है। और ऐसा आसपास कई लोगों से होने लगता है कि नफरत की फीलिंग्स आने लगती, नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं। तो हम इसको कैसे ओवरकम करेंगे? इसको ऐसे ही ओवरकम करेंगे कि आपका बस जो है ना, देखिए प्रज्ञा की बात है ये, समझ की। जी। आप सिर्फ अपने मालिक हो सकते हैं, किसी दूसरे के मालिक तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। नहीं हो सकते आप सर। किसी के साथ भी आपने कुछ अच्छा किया है ना, और बदले में उसने अच्छा नहीं किया, तो जो अच्छा आपकी नहीं किया। एक्सपेक्टेशंस हैं उसी की वजह से आपको दुख हुआ। उसने तो दुख पहुंचाया बिल्कुल नहीं सर। पहुंचाया पता नहीं। दो हाँ, लोग होंगे, दो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। वही व्यक्ति अगर मेरे साथ कुछ बुरा करेगा तो मैं बुरा फील करूंगा ही, मैं कहूंगा ठीक है, वो अपना जाने। और उसी की जगह हो सकता है सचिन जी बहुत बुरा फील करें या प्रशांत जी बहुत बुरा फील करें। तो ये क्या है, ये हमारे समझ का लेवल है। समझ हमें क्या रखनी होगी उसके लिए कि भाई किसी से भी आशा अपेक्षा रखना, आप किसी से भी आशा अपेक्षा रखेंगे तभी तो दुख है। बिल्कुल सर। कब दुख है आपको? जब आप आशा रखते हैं कि ऐसा हो तो ही मैं सुखी हूंगा। तो आपने क्या करा, अपनी चाबी जो है किसी दूसरे के हाथ में दे दी, रिमोट कंट्रोल से वो नचाता रहे आपको। अगर वो बिल्कुल आपको सर। खुश रख रहा है, उसने कुछ आपको अच्छा बोल दिया आप खुश हो गए, उसने कुछ बुरा बोल दिया दुखी हो गए। तो इसमें हमें अपना लेवल जो है ना, समझ का लेवल, उसको इंप्रूव करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ इसका योगेश जी। मतलब सर हम जी दूसरों से आशा ना करके खुद से आशा रखें। खुद से ही आशा रख सकते हैं आप। एक छोटे बच्चे से भी आशा नहीं रख सकते आप। उसका मन होगा तो वो बिल्कुल रोएगा और बिल्कुल। मन होगा तो हंसेगा। आपके कहने से वो रोएगा और हंसेगा तो नहीं। कि नहीं नहीं प्रशांत जी ने कहा हंसो तो हंसे, रोए तो रोए नहीं। वो उसका मन ओके। है, उसका मन उसको चला रहा है, आपका मन आपको चला रहा है। बिल्कुल सर। जी ओके। योगेश जी। सब कोई कमिटमेंट है और वो कमिटमेंट अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है एंड दैट इज क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन यू, तो उसके ऊपर कैसे ये कंट्रोल कर सकते हैं जो सिचुएशन अपने हाथ में नहीं है? किसी को कमिटमेंट तो कर ही दी है लेकिन वो नहीं होने वाली है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं? समझे देखिए कमिटमेंट जब आप कर रहे हैं किसी से, तो उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करें सबसे पहले। किसी को भी आप कोई कमिटमेंट करते हैं तो सबसे पहले अपने में क्रिटिकल थिंकिंग करें कि आप उस चीज को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कमिटमेंट कर ही दिया है तो फिर उसको एक प्रोजेक्ट की तरह लेना पड़ेगा आपको। आपने किसी को कहा कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, ठीक है, ये काम कर दूंगा, तो उस काम को करने के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं या नहीं, आपको उसके बारे में सोचना होगा। आपके पास टाइम है या नहीं, उसके बारे में सोचना होगा। आपके पास स्किल्स हैं या नहीं, माने वो काम करना आपको आता भी है कि नहीं आता है, तो आपको सोचना होगा। और अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप बोल दें कि भाई मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ करिए, सॉरी, है ना। आप उससे क्षमा मांग लें कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ करिए। क्या होगा, उससे आपका स्ट्रेस ओवरकम हो जाएगा। क्योंकि छोटी मोटी चीज ही तो होती है जीवन में,
नाराज वही होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करती है एक्चुअली वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन क्या है, वो छोटी चीज है। आज काटा है, मेरे पैर में लगा हुआ है, दर्द करेगा, लेकिन मुझे उसे निकालना तो पड़ेगा ना। आज कमिटमेंट कर दिया है, लेकिन नहीं कर पाऊंगा मैं, तो आपको पता है वो चीज, आपको पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप उसको सही स्थिति से अवगत करा देंगे तो क्या होगा, वो कोई और रास्ता देखेगा, या आपके पास कोई और रास्ता हो उसको करने का, तो आप उसको प्रायोरिटी बेसिस पे कर सकते हैं या किसी और से करवा सकते हैं। क्योंकि आप, अब मुझे ये नहीं पता आप किस कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल कमिटमेंट हो सकती है कि जी, या विल मच फाइनेंशियल कमिटमेंट भी हो सकती है फाइनेंशियल, कि हाँ जी, तो वो टाइम पे देना ही पड़ेगा, ऐसी बात हो जाती है ना कहीं पे। देखिए होता क्या है कि सुखी रहने का तरीका क्या है कि आप क्लियर बोलना सीखें, है ना। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पैसे मांगे, है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, अब आप सोचे नहीं इसने तो मांग लिए तो देना ही पड़ेगा, तो आप उसकी जगह एक सही तरीके से उसको मुझे हैंडल कर सकते हैं कि वैभव भाई मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मेरी कंडीशन अभी खुद ही ठीक नहीं है, मैं आपको कैसे पैसे दूंगा, मुझे बुरा लगेगा, एक बार बुरा लगेगा ना, समझ रहे, एक बार मुझे बुरा लगेगा, अरे योगेश जी ने मना कर दिया, लेकिन आप, योगेश जी की तो समस्या मुक्त हो गई ना, अब मैं कहीं दूसरे को बोलूंगा, और मान लीजिए मैंने आपको बोला और आपने कहा कि हाँ हाँ मैं दूंगा दूंगा, और मुझे 10 दिन बाद जरूरत है, मैं आपके भरोसे बैठा हुआ हूँ, और 10वें दिन आके आपके पास व्यवस्था नहीं हुई, आपने मना कर दिया, तो अब तो मुझे डबल बुरा लगेगा कि यार मना भी नहीं किया, मुझे फंसा भी दिया, अब मैं कहीं और से इंतजाम कर लेता। तो क्या है, साफ कहिए, सुखी रहिए, समझ रहे हैं। वो व्यक्ति को तो वैसे भी बुरा लगना है, 10 दिन बाद भी बुरा लगेगा, तो आज ही बुरा लग जाए ना, समझ रहे हैं आप। अपनी स्थिति, अपने साधन, अपनी परिस्थिति और स्किल्स देखकर आप किसी को भी कमिटमेंट करिए, तो आपको ऐसी सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये किसका मैसेज आया हुआ है, सर कई बार हमें पता नहीं होता कि हम ऐसा करेंगे तो काम होगा, मीन्स हम बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं लेकिन काम की वजह से कर नहीं पाते, तो नेगेटिव फीलिंग। देखिए, कोई भी काम आप करें, छोटे से छोटा परिवर्तन आप जीवन में चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसे एक प्रोजेक्ट की तरह लेना है ना। हमने क्लास भी की थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर। अगर आप उसे प्रोजेक्ट की तरह नहीं लेंगे और टास्क मैनेजमेंट सिस्टम से उसको नहीं हैंडल करेंगे, तो आपके काम बढ़ते चले जाएंगे और कोई भी काम आप समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी एबिलिटीज के बारे में क्लियर होना कि आप उस काम को कितना टाइम लेते हैं, आपके पास वो स्किल्स हैं भी या नहीं है, आपको क्या नई स्किल्स की जरूरत है, आपको स्टाफ की जरूरत है, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, वो सब कुछ आपको करना जरूरी है। और ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग से, है ना। ये कैसे होता है, क्रिटिकल थिंकिंग से होता है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना सीखना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है तो। और जब आप क्रिटिकल थिंकिंग को अच्छे तरीके से सीखेंगे तो आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और एक बड़े एंटरप्रेन्योर की तरह आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। और पेशेंस को कैसे रखें, हमारे प्रश्न है कि पेशेंस को कैसे रखें। देखिए, आप अपना रोज का एक मिशन, आपकी लाइफ का एक मिशन होना चाहिए, आपके अपना दिन का एक मिशन होना चाहिए, और आपने उस मिशन को पूरा कर दिया है तो आपको धैर्य या धैर्य खोने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लावण्य जी बोल रहे हैं कि आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूं मैं। क्रिटिकल थिंकिंग पर मैं एक सेशन लूंगा तो मैं उसमें आपको सिखाऊंगा। अभी तो इस सेशन का टाइम ओवर हो रहा है, इसमें तो नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप में एक पूरा सेशन है। चलिए, मेरा नंबर आपको चाहिए तो मैं आपको अपना नंबर शेयर कर देता हूं, 9992315559।
अगर आपको कुछ पूछना है तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग। जब मेरे पास समय होगा तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। कुछ पूछना चाहते हैं आर के लावण्य जी? मैंने टाइप किया है 9997231559 चैट में, एक बार आप चेक करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा? एक बार मुझे फीडबैक जरूर चैट में भेज दें, है ना? और मेरे नंबर पे भी आप फीडबैक भेज सकते हैं मुझे। एक मिनट, एवरीवन, है ना? 9997231559। अब आया चैट में? अभी मैंने सभी को भेजा है। अब आपको लेकिन एक संकल्प लेना है, जाने के पहले एक संकल्प लेना है। तैयार है आप लोग? आप सभी को एक संकल्प लेना है और संकल्प लें, आंखें बंद करें और संकल्प लें कि ये जो टेक्निक सीखी है इसको अपने जीवन में उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि बस उल्टे घड़े के जैसा नहीं कि बस पानी डाला और सब नीचे, वो नहीं। जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको पॉजिटिव फीडबैक साइकिल में ही रहना होगा, और उसका सबसे पहला स्टेप यही है कि नेगेटिविटी को छोड़ें। नेगेटिविटी को कैसे छोड़ेंगे? आप इस टेक्निक को उपयोग करें। इस टेक्निक को आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं। हमारा सेशन नेक्स्ट जब भी सेशन होगा हमारा नेक्स्ट, आपको बताऊंगा। उस सेशन के पहले आपको कम से कम 5 बार इस टेक्निक को उपयोग करना, और आपके जीवन में क्या उससे पॉजिटिविटी आई उसको नोट करके मुझे बताना है आप सभी को। मेरे इस पर्सनल नंबर पे आप भेज सकते हैं। मेरा जो पर्सनल नंबर है उसे आप सेव कर लें, और उस पे आपको जैसा फील हो रहा है 5 बार आपको यूज करना है इसको कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा बार आप जितना चाहें उसको यूज करें, लेकिन मैं 5 बार का आपको संकल्प दिला रहा हूं। इस संकल्प को आप पूरा करें, इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। आपने ये संकल्प लिया है, इस टेक्निक को आप 5 बार यूज करेंगे। वंदना जी बोल रहे हैं किसी इंसान से अगर नेगेटिविटी आती है तो उसके प्रति उदासीन हो जाएं, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखें, अच्छी बुरी, और उसके बारे में अच्छा बुरा बोलना, सोचना, समझना सब छोड़ दें। उसकी जगह उसे रिप्लेस कर दें किसी एक पॉजिटिव व्यक्ति से। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेगेटिव है, या आपके दोस्तों में कोई नेगेटिव है, तो उससे कम। बिल्कुल लावण्य जी, हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग पे एक सेशन रखेंगे पूरा, फिर आप बड़े अच्छे से क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे, है ना? उस व्यक्ति को ही छोड़ दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें और अपनी जिम्मेदारी लें, उसको छोड़ दें उसके हाल पर। चलिए, आप सभी से के साथ जो ये सेशन लिया वो बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत ही सिंसियर आप सभी लोग रहे। बहुत अच्छे से आपने सुना, समझा, और बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे आगे सेशंस में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। अब मैं इस सेशन को स्टॉप कर रहा हूं। योगेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आपका हाथ रेज्ड है। लास्ट क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो फटाफट पूछें, क्योंकि सेशन का टाइम ओवर हो रहा है। योगेश जी, आपने रेज किया हुआ है हैंड। अगर नहीं पूछना चाहते हैं तो मैं इसको मीटिंग को
ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाएगी, है ना?